संक्षिप्त वीडियो। सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत में स्थित यह एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्शबोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पाई, उसने घुटने टेके और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती हुई। वह हिला नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों से भरा हुआ। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं के पास बैठी थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड्स ने बात की, निषिद्ध अनुष्ठान और गुप्त समाज, उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा वह पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास काले रहस्यों से जुड़ा हुआ था, रहस्य जिसका मतलब था दफन रहो। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को पता नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने से सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी। सामंथा ने हमेशा सोचा था कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी, तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने एक देखा, फर्श के नीचे छिपे हुए एक संकीर्ण दरवाजे का फंदा। जिज्ञासा जागी, वह घुटने टेककर उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक मंद बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं, एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ना और घूमना। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः खुल गई। एक गुप्त कमरा। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं के पास बैठी थी। जैसे ही सामंथा ने स्कैन किया, उफ, दस्तावेजों को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। जितना अधिक वह पढ़ती गई, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार